वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देते, इसलिए स्पष्ट और सीधा रास्ता सिम पटक तेरे पांव के रास्ते में चले जाते। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही, स्पष्ट और सीधा है, सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता। अनेक सेकंड कमाया, अनेक श्वास कमाया, सर्वशक्तियां कमाया, इसलिए सेकंड नंबर हो। सिर्फ ये नहीं खुश हो जाना, काम चल तो रही है, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
ओम शांति। अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता देभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देहभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। यही है ब्रह्मचारी तेज। Let each one see your unique form. This is the stage of Brahmachari. Om Shanti. Welcome. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26, करण का रावण हार। रहम दिल दाता। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। क्या हर कोई ठीक है, अच्छे हैं जी? उड़ रहे हैं। कई बारी मैं सोचती हूँ कि इतना हमें करने को मिलता है। क्या अब अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, क्या ब्रह्मचारी है, और फिर अपना हमारा अपना करण करावन हार का होमवर्क। लेकिन क्या मैं करती हूँ कि मैं जो कुछ भी लेती हूँ, मान लो कि मैंने 10 पंक्तियों के बारे में सुना, और अगर मैं एक भी याद रख सकूं या 2 याद रख सकूं तो मैं उसी को ही लेती हूँ। और फिर मैं उसको अभ्यास करने लग पड़ती हूँ कि मैं परेशानी लूं बुद्धि पे, अरे मुझे तो सब कुछ याद नहीं है, मुझे हर पॉइंट याद नहीं है। कुछ भी, जो कुछ भी आपको समझ में आता है, सिर्फ अपने आप को उसका अभ्यास करने में शुरू करते हैं। चाहे वो देह भान से आत्मिक स्वरूप में जाना, न्यारा प्यारा होना, है ना। तो ऐसे नहीं लगा कि ओ मुझे तो सब कुछ हर पॉइंट याद करनी है, तो फिर हर समय बुद्धि जो है वो पॉइंट्स में ही रहेगी। लेकिन जब हम सुनते हैं तो जो कुछ भी मुझे समझ में आया उसको अभ्यास करना है। तो ये एक चीज मैं बताना चाहते थे। और कुछ हैं जो मुझसे पूछते हैं कैसे हम अभ्यास करें, अभ्यास कैसे करें, हम देह भान कैसे छोड़ें। कई बारी बाबा उदाहरण देते हैं, देह भान है जैसे कि एक वस्त्र उतारना, लेकिन वास्तव में ये बहुत सूक्ष्म है और ये अभ्यास है ना। कितनी बारी दिन में अभ्यास करते हैं, अपने अनादि घर में जाना, गुणों में रहना। अनादि गुण जो होते हैं वो बहुत ही समभाव के होते हैं और वो बहुत शुद्ध होते हैं। और वो जो भी भावनाएं होती हैं, जो कुछ भी पुराना होता है, वो उससे पूरी तरह से निकल जाता है उससे।
किसी ने मुझे वापस लिखा और कहा कि अब उन्होंने समझा कि अकर्म क्या होता है। अकर्म यानी कि हमारा जो हम अपने अनादि स्थिति में हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आत्मिक स्वरूप में, स्नेह के रूप में या शांति में, शांति के गुण में, और फिर मैं इंतजार करती हूँ उस समय क्या संकल्प आते हैं मन में और उसके आधार पर मुझे क्या कहना चाहिए। क्योंकि कई बारी अंदर में हमें वो भावना आती है, संकल्प आते हैं। तो उस आत्मिक स्वरूप का जो अभ्यास होता है वो है, अभ्यास करते रहें, जितनी बार भी कर सकते हैं। 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट, जितना भी। और ये इतना अच्छा है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे 1 मिनट के लिए ही, आधे मिनट के लिए, अनादि रूप से मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो जो प्रेम जो उभर कर आता है आत्मिक स्वरूप में, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो एक जो मैं सही में हर एक को कहूंगी करने के लिए ये अभ्यास, और फिर उसके बाद हम स्वाभाविक रीति से होने लग जाते हैं। क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ उस रीति से, तो जो मेरी दृष्टि वैसी होती है, तो फिर संस्कार भी रचेंगे, बनेंगे ना उस रीति से। तो संस्कार देह भान के, और फिर संस्कार है आत्मिक स्वरूप के संस्कार। तो हमें और संस्कार बनाने हैं, आत्मिक भान के संस्कार, और फिर अनादि से वो हमारे आदि बन जाएंगे, आदि संस्कार। क्योंकि सतयुग में हम अभ्यास नहीं करेंगे ना, कोई भी चीज का अभ्यास नहीं करेंगे, हम ज्ञान नहीं सुनेंगे, हमें योग नहीं करना होगा, हम ध्यान भी नहीं देंगे, सब कुछ इतना स्वाभाविक होगा। और यहाँ पर भी होगा ना कि हमारी जो आत्मिक स्वरूप की, तो आत्मिक स्वरूप में बाबा कहते हैं कि तो भाई भाई की भाव होती है, दृष्टि होती है। हर आत्मा, ये आत्मा मेरा भाई है। तो आज जब बाबा कह रहे थे बच्चे, तो मुझे सही में इतना अच्छा लगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे, मैं आपके साथ हूँ। तो सिर्फ वही याद रखना है, तो ऐसे पुरुषार्थ नहीं करना, मुश्किल नहीं बना देना पुरुषार्थ को, क्योंकि तो सब कुछ ऐसे स्वाभाविक बना दें, और सकी हमें आनंद भी आए उसे करने में। तो अब तो मनमत और परमत को मिक्स नहीं करना, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो जब मनमत होती है तो हम जैसे कि एक होता है दृढ़ता और एक होता है जिद होना। तो एक होता है कि हम दृढ़ हैं, और एक होता है जिद करना। मुझे याद है कितनी सारी आत्माएं जब वो जाते थे और बाबा ब्रह्मा बाबा को बताते थे कि बिजनेस की क्या राय लेते थे, कि घर लेना होता, जो भी राय लेते थे बाबा से, तो कईयों को बाबा ऐसे समझाते जैसे वो कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हो, वो डायरेक्शन नहीं देते थे। तो एक बारी बाबा ने कहा कि कईयों को आप डायरेक्शन देते हो, कईयों को नहीं देते। बाबा ने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ ये आत्मा राय के आधार पर नहीं चलेगी, तो फिर उस आत्मा पे भार चढ़ जाएगा कि राय लेके वो करी नहीं। तो बाबा सिर्फ जैसे कि एक डायरेक्शन देते हैं, और एक होता है राय होती है, और एक होता है कि बाबा सिर्फ कहते थे ऐसे कर सकते हैं, सजेस्ट करते थे। क्योंकि बाबा जानते थे कि ये आत्मा कि जब कर्मों का खाता होता है, चुकता करना होता है, तो फिर वो संकल्प बार बार मन में आता है, और वहीं पर हम जैसे कि मन की मनमत को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो खींच होती है ना वहां पे। और उसके साथ साथ मैं देखती हूँ कि
शुरू से ही मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि मुझे सिर्फ बाबा को फॉलो करना है, यज्ञ की मर्यादाओं पर चलना है। तो मुझे कोई भी मुझे ऐसे नहीं पसंद कि मुझे कोई रास्ता नहीं बदलना अपना, कि आपको कोई आके एडवाइस करे नहीं ऐसे करो, नहीं। मुझे सिर्फ सीधा चलना है, सीधे रास्ते पे जाना है, और वही बाबा है और यज्ञ जिसके बारे में है। जैसे कि बाबा ने कहा ना कि आप टेढ़ा रास्ता ले लेते हो, फिर आपको वापस आना पड़ता है। वापस आने जैसा कुछ नहीं है, हमें आगे चलते रहना है, आगे उन्नति करते रहना है, प्रगति करना है। तो मुझे लगता है कि उसमें चाहिए होगा कि हम में से एक एक ये समझे गहराई से कि कब मनमत आ रही है बीच में, कब परमत आ रही है बीच में। और इसलिए हर एक के कोई समीप हो सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति के समीप नहीं, क्योंकि वही उसका प्रभाव भी हो जाता है। बहुत सारी दोस्ती हो, बहुत स्नेह हो, लेकिन कोई को साथी नहीं बनाना। सिर्फ एक बाबा मेरे साथी हैं। कई बार वो भी हो जाता है ना, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं हैं, वो एक दूसरे से राय लेने शुरू कर जाते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। वो सब कर्मों का खाता है, क्योंकि एक दिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। और ये होता है ना हमारे रूहानी जीवन में भी, कभी ना कभी भी हमें महसूस होता है कि हमें कोई सहारा चाहिए। और जो याद है, और साथी को बहुत ही बहुत सरल बनाना है। सरल ये नहीं कि संबंध, योग, इतने सारे शब्द है ना जो हम प्रयोग करते हैं। कोई कह रहा था, तो मैं तो ऐसे नहीं महसूस, किसी ने कहा कि मैं तो नहीं लगता कि मैं जुड़े हुए बाबा से। हम बाबा के बच्चे हैं, हमेशा हमारा संबंध है। क्योंकि जब हम जुड़े होते हैं तो हमें करंट महसूस होता है। तो सिर्फ बाबा के लिए स्नेह हो, बाबा के साथ बैठे स्नेह से और कहो बाबा आई लव यू, तो वो अच्छा योग है। उसको सरल बना लें, अपने लिए बहुत सरल बना लें। हो सकता है जो कुछ भी हमने पास्ट में किया, पुराने में किया, हो सकता है वो जरूरी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें वही रीति करते ही रहना है। और आप बहुत ही परमात्मा के समीप महसूस करेंगे। आज मैं सोच रही थी कि जब मैं आई बाबा के पास, उससे पहले भी मैं हमेशा इतना समीप अनुभव करती थी परमात्मा के। परमात्मा दिव्य है, और उस समय और कृष्ण के बारे में सोचती थी या किसी और के बारे में। सिर्फ शुद्ध स्नेह बाबा के लिए। और फिर जो जो बाबा की डायरेक्शन है उसको चलना उन पर। जैसे कि आज मैं थोड़ा सा साका बॉडी से थोड़ा सा हिले, तो मैंने कहा ठीक है ना, कोई बात नहीं, मेरा आखिरी क्षण है, तो मैं क्यों ना बाबा की याद में रहूं। तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी जीवन में जहाँ पे आपको अभ्यास करने का मन करेगा, अनुभव करने का मन करेगा। और फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद सब कुछ इतना ठीक हो गया। तो अंदर में सिर्फ मुझे याद में रहना है, और मुझे आत्मिक स्वरूप में रहना है, और मुझे बाबा के साथ रहना है। और दोबारा से हमारी सेवा जो है, बाबा कहते हैं वो रहमदिल दाता। क्योंकि जब हम दाता होते हैं, देते हैं, तो हो सकता है हमने ऐसा भी संकल्प किया हो कि मुझे 10 गुना और मिलेगा, तो मुझे ये रिटर्न मिलेगा। नहीं, सिर्फ दाता होकर देना है, सिर्फ देना है। क्योंकि जब आप देते हैं तो आपका जो खजाने हैं वो बढ़ते रहते हैं, बहुत ही स्वाभाविक रीति से। जब आप स्नेह देते हैं तो स्नेह जो है वो कम नहीं होता, वो बढ़ जाता है। कोई भी गुण, कोई भी जो भी गुण हम देते हैं तो वो कम नहीं हो जाता, लेकिन आप वो बनते जाते हैं।
तो स्नेही होना कोई अभ्यास नहीं है, तो अब मुझे स्नेही होना है, तो मैं पहले क्या थी? तो सारे जो गुण हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हो जाते हैं अपने हिस्सा। तो रहमदिल दाता कि देना जो कुछ भी आत्मा को चाहिए। तो कोई कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि हमें पता लग जाता है जब आत्मिक स्मृति होती है, आत्मा के प्रति स्नेह होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आत्मा को और सहयोग चाहिए और स्नेह चाहिए। और आप महसूस करते हो बहुत अच्छा उसके बारे में। तो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हम अगस्त के महीने में हम थोड़ा अव्यक्त मुरली रिवीजन होएगी, लेकिन अव्यक्त इशारे भी हमारे अभ्यास रहेंगे या होमवर्क रहेंगे। तो हाँ, बुद्धि को अब आराम देना है, बुद्धि बहुत शांत भी हो, तो ये बहुत जरूरी है, ताकि फिर आप बाबा से जुड़ सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रही है, चिंतन हो रहा है, तो हमें चिंतन करना होता है, लेकिन मंथन के बाद सिर्फ साइलेंस में चले जाना। और हमारी साइलेंस कोई ऐसे नहीं कि मन को दबा दे, बुद्धि को दबा दे, लेकिन वो हमारी पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है। जब कोई भी अच्छी स्थिति होती है, जैसे बहुत धैर्यता है अंदर में, तो अंदर में साइलेंस अनुभव होती है। तो आप सब अनुभव कर रहे होंगे दिन के समय पे बहुत ही स्वाभाविक साइलेंस। ठीक है, तो करें जितना आप कर सकते हैं, सिर्फ बहुत ही स्वाभाविक रहें। ऐसे नहीं कि आलस से अलबेलापन में आ जाए, लेकिन स्वाभाविक और आसान, सहज। ओम शांति। Om Shanti, Mohini Didi, and good ओम evening. शांति मोहिनी दीदी, और गुड इवनिंग अव्यक्ति परिवार। हर शब्द जो आपने कहा, तो मैं उसे 10 बार और सुनना चाहती थी, उसने मेरा दिल पे हिला दिया। मैं उसे जोड़ रही थी कि जो आज बाबा ने कहा आज सुबह वरदान में, कि वो अपने स्नेह का वायदा निभाएंगे, कि हम सारे अपनी परेशानियों से निकल आए। तो लेकिन फिर बाबा ने कहा कि कभी कभी का प्यार नहीं, ऐसा निभाने वाले नहीं हो, लेकिन निरंतर प्यार निभाने वाले हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर आप बताना चाहेंगे कि कौन सा पहलू है पवित्रता का जो जो हमें ऑनेस्टी में लेके जाएगा, जो हम जैसे हम बाबा से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं संबंधों में भी कि शुद्ध स्नेह होता है, स्नेह निरंतर होता है, तो ख्याल रखा जाता है, अपनेपन का होता है एहसास। तो मुझे लगता है कि हम उसे ट्रांसफर करते हैं, कि हम आत्माओं के साथ अनुभव करते हैं, और अब हमारा अनुभव होता है परमात्मा के साथ। और उसके साथ साथ याद करना है कि सिर्फ एक है जो हमेशा आपको स्नेह कर सकता है, एक ही है जो हमेशा हमारा सहारा होता है। तो इसलिए नहीं है कि वो हमारा जरूरत है, लेकिन मेरे जो माता पिता हैं, वो सारे संबंध मेरे बाबा के साथ है। जैसे कि जितना हम पहचानते हैं ये और रियलाइज करते हैं, उतना ही स्नेह होता है बाबा के लिए। बाबा हमें प्यार करते हैं। अगर हम ये याद रखें कि बाबा हमसे प्यार करते हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी, एक बारी, एक दो बारी, मुझे याद है कि एक बार एक जगह पर इतनी सारी मुश्किलें आ रही थी संबंध में। तो जब उनको रियलाइज हुआ थोड़े समय के बाद, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि
our struggle. वो जैसे कि शक्तियों की या स्टेटस या किसी पर ऐसे, तो हमने स्नेह खो दिया था। और जब उनको रियलाइज हुआ कि ओ, हमें दोबारा स्नेह प्राप्त कर लिया, तो कई बार ऐसा होता है कि हम चले जाते हैं, जो जरूरत नहीं है उन चीजों में चले जाते हैं, तो किसको किस में अंतर नहीं आएगा, सोचने में, संस्कारों में किस में अंतर नहीं होगा, हर एक में होगा ना। लेकिन क्यों मुझे अपना समय इसमें खराब करना है? तो रोड पर इतनी सारी कार्स हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि ये होंडा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये तो ठीक है ना, सारी कार्स अलग हैं। तो मुझे सिर्फ अपने रास्ते पे चलते रहना है, तो समझना है कि हर कोई अलग है। लेकिन मुझे क्या करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ उस समय, और क्या मुझे करना चाहिए, तो मुझे उसमें रहना है। ठीक है। Very much like what you said today, to be जैसे with कि मुझे बहुत people अच्छा लगा कि हर एक more से than one companion. दोस्ती हो, लेकिन That's साथी something एक हो। I mean, many तो years जो ago I आपने एक बार मुझे बहुत realized पहले भी बताया था, और मुझे physically, बहुत अच्छा लगा, and it's और just like दोबारा having सुनने में भी अच्छा friends लगा within कि हम fellowship दोस्त in हो सकते Brahma, हैं। on the ब्राह्मणों way में Brahma, दोस्ती which is very important. But वो I जरूरी realized होती है, that लेकिन उसके साथ you साथ just किसी be को very बहुत careful. ध्यान रखना That है Brahma कि is my companion सिर्फ and I बाबा just को ही follow अपना him. साथी रखना है, एक पल एक भरोसा। क्योंकि जब भी little closeness, did समीपता whatever के कारण जो भी मैंने किया, जो आत्मा चाहती थी, तो वो कभी भी सही कार्य नहीं करा। मैंने हमेशा रियलाइज किया, क्योंकि ये चाहते थे और उनको सुनकर मैंने किया, तो वो मेरे दिल से नहीं आया। तो इसलिए मैं इसलिए बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत ध्यान देती हूँ। तो मैं हर एक को सुनती हूँ, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करती, जो मैंने सुना है या जो जो कहते हैं। लेकिन मेरा दिल क्या देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जब वो रियलाइजेशन आती है, तो फिर आप सिर्फ प्रभावित नहीं होते कि और Mohini Didi, उनकी on राय the से। other hand, तो मोहिनी there दीदी, are दूसरी तरफ it's हम such a time in the conference age ऐसे that समय पर है when there संगम is युग a में conference age, कि हम कहेंगे कि the ये Brahmin family is so सत्युगी strong दिन है, it's top of the list संगम युग all के, of कि us ब्राह्मण, when it सारे comes to ब्राह्मण हम efforts to progress पुरुषार्थ करना चाहते and हैं, there आगे is a बढ़ना चाहते very हैं, और एक intense जैसे कि एक breed of closeness सफाई है अंदर में, जो that is समीपता लेके आती है। Avyakti Parivar as a global अव्यक्ति family परिवार because एक it's जैसे कि एक clear पूरा saying ग्लोबल, उस पे एक that इशारा है कि being ये स्पष्ट connected कि together, being हम सारे equally इकट्ठे growing हों, together, इकट्ठे बढ़ रहे हैं and आगे। it's तो it's it's such a joy when we come इतनी together when खुशी it's है जब हम इकट्ठे peacefully होते हैं। जब हम पीस पे ले meeting जाए and थे meeting रीजनल मीटिंग के everybody. साथ, It's like या the मधुबन में हम Brahmin मिले, तो family इतनी जो खुशी है वो कितने appreciates each गुना बढ़ other जाती not है, और एक दूसरे को naturally सराहना because करते हैं it's स्वाभाविक रीति से। you always और use मुझे बहुत using अच्छा this लगा term कि as आप if ये something कहते हैं ना, natural, नेचुरल but रहो, स्वाभाविक in the way पुरुषार्थ हो। you लेकिन perceive किस रीति से what आप ये लेते हो influences कि this समीपता जो है consciousness ये, that the Brahmin family has? कि How जो is it ब्राह्मण परिवार, impacting the world? कि कैसे ये विश्व How पे एक प्रभाव impacting people's डाल रहा है, lives? कैसे We might लोगों even के feel जीवन better पर। because we are coming, क्योंकि हम we are so together. सारे इतने How इकट्ठे does हैं, it तो touch people? इससे लोगों को कैसे छू सकते हैं। तो हर जगह विश्व में इस समय युद्ध है, कोई ना कोई द्वंद्व चल रहा है, हर जगह कोई ना कोई जगह पे भी आप देखेंगे, हर जगह पे चाहे लोग आते हैं हमारे संबंध में आए या नहीं आए, या शांतिवन में या ज्ञान सरोवर में, तो वो इतने हैरान रह जाते हैं कि कितना सारा भोजन बनाया जा रहा है, सब कुछ समय पर हो रहा है, सब कुछ है। तो एक साधु ने कहा कि आप कमरे में जाओ जहाँ दूध बट रहा है, वहाँ आइसक्रीम है, वहाँ वहाँ उनके पास दही है, जो कुछ भी आपको चाहिए वो दे देते हैं। और वो कह रहे थे वो सब कुछ जो हो रहा है, और इतना सब कुछ जो है, समृद्धि है सब कुछ, तो वो देख सकते थे कि ये पवित्रता है संबंधों में। और कोई कह रहे थे कि उन्होंने लीडर्स को भी नहीं देखा कि वो कहाँ पर है, तो सब कुछ इतने अच्छे से व्यवस्थित था, तो उनको सबको पता था उनको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उसका प्रभाव है। हाँ, जरूर से भारत में अब हर कोई देख रहा है कि Let's see what Brahma Kumaris are doing. ब्रह्मा कुमारी अब क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मर्ज रहम दिल के रूप में, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो लोग कर रहे हैं, तो एक समय था जब लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भोजन बांटा,
तो जो कुछ भी लोगों को चाहिए था तो वो कर रहे थे। लेकिन फिर क्योंकि बाबा हमें देते हैं ना, तो हम सबके साथ बांटते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि नहीं ये सिर्फ बीकेस के लिए है। तो हाँ, मुझे लगता है कि प्रभाव तो है, लेकिन और प्रभाव पड़ेगा। Thank you, Mohini. This was बहुत exactly बहुत what I धन्यवाद was मोहिनी going दीदी। तो forward यही with. मेरा This is अगला the प्रश्न है, discussion of the क्योंकि emergency preparedness कि in ये जो है COVID-19. प्रश्न है कि कैसे And हम अपने that इमरजेंसी के टाइम में on one तैयारी hand, करते हैं we have to कि be एक तरफ fearless हमें and go on to seize the निर्भयता में रहना opportunities, है और जो भी सीन आ रहा है उसके ऊपर आम जाना but we है, have to लेकिन have दूसरी the तरफ हमें बहुत ही capacity to ऊंचा respond. So रिस्पॉन्ड this करने की is क्षमता भी key चाहिए। तो that किस स्तर message that तक यज्ञ जो है वो coming to us, reaching people हमारे in need when द्वारा things बाबा get tough. करवाएगा, कि जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे दादी जी ने Went to Bhuj when there was that huge बुर्ज में जब अर्थक्वेक earthquake आया वहां and मदद भेजी, families in काठमांडू में Afghanistan जब went on planes बाबा and ने simply प्लेन में kept भोजन coming by भेजा, plane. तो प्लेन So से, तो for us इसलिए हमारे लिए foreign countries, how should we be फॉरेन engaging कंट्रीज में तो हमें कैसे सोचना because चाहिए, Satya was क्योंकि कई बार saying हम was देखते हैं the ठीक है मधुबन तो कर corruption रहा is है, local. लेकिन It हमें is कितना करना so चाहिए that इस when रीति से कि we हम कम्युनिटी में design जाके मदद our करने में और strategic लोगों को मदद projects करने and में जब उनको plans, जरूरत है। कई जो चीजें हैं जो मुझे लगता है वो आसान होती है, जैसे कि और कम्युनिटी के साथ बांटने में, तो मैं हमेशा कहती हैं कि पॉपकॉर्न कौन रखो, या मतलब फिर से पॉपकॉर्न बना लो कि इमरजेंसी है तो पॉपकॉर्न खा लो या दे दो, या नूडल्स दे दो, या कई बार आप चावल बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मा भोजन बना रहे हो हर एक के लिए, लेकिन जब हम सोचते हैं पीस विलेज के बारे में, तो हम इससे पहले हम कहते थे 50 के लिए, अब हम कहते हैं 100 के लिए, क्योंकि 30 निवासी होते ही हैं, तो उनको भी भोजन करना होता है। तो हम उसके साथ साथ, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट हैं, तो हमने टाउन को बोला है कि जब भी कोई कहीं ना कहीं किसी के घर में आग लग जाती है, तो अगर उनको कुछ चाहिए तो हम उनको 2 कमरे दे देंगे। और कोविड के समय पर भी मुझे लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ होता है, तो कोई कह रहा था कि मेरे पास इतना भोजन है और मुझे बांटना है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कैसे? तो हमने कहा ठीक है, तो हमने टाउन को कॉल किया और जो लोग थे जो भूखे थे, तो हमने उनको वो भोजन दिया और आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं, लेकिन आप जरूर से कर सकते हो। लेकिन जो चीजें हैं वो आपके पास आ जाएंगी अपने आप और आप बांट पाएंगे। चाहे जब कोई भुज का या कोई अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, बहुत सारे लोग बुला रहे थे कि क्या हम आपके द्वारा भेज सकते हैं, क्योंकि हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप, आमतौर पे जो फंड्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं ना इतने बीच में, तो लोग अपने लिए ले लेते हैं बीच में, तो वो हमारे पे विश्वास रखते थे कि हम वो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अलग अलग रीति से कार्य करेगा। we had a situation in Argentina. There was a तो home हमारे that पास was एक quite परिस्थिति थी अर्जेंटीना में थोड़े समय पहले, said तो we सेनेटर ने हमें कॉल करके कहा कि हम खुश होंगे कि हम आपको कोई चीजें भेजेंगे, तो वो स्कूल्स और एरिया में पहुंचेगा। तो हमने उन लेके फिर हम स्कूल्स में देके आए, तो ये बहुत सुंदर था और बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि हम सारे सोच सकते हैं कि कैसे आगे हम आगे देख सकते हैं, सिर्फ रूहानी सहारे से नहीं, वैसे भी। तो हमारा समय ऊपर हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी, और अब हम होमवर्क देख सकते हैं कल के लिए। करण करावनहार, रहम दिल दाता। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप
प्रत्यक्ष होने का समय है। का रावणहार ने निमित्त बनाया है।